नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल टी डाकघर पाठशाला पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा है और इसलिए आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि आयोग किस तरह के सवाल पूछता है और हमारी तैयारी का लेवल क्या है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। पहला प्रश्न है कंप्यूटर से है, नए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? विकल्प ए है उच्च स्टोरेज क्षमता, विकल्प बी है सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर संगतता, विकल्प सी है तेज और अधिक ऊर्जा कुशल संचालन, विकल्प डी है कम प्रारंभिक लागत, विकल्प ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल संचालन। व्याख्या, नए कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही तेजी से डेटा पढ़ और लिख सकता है और कम बिजली की खपत करता है। इनमें कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, घूमने वाले पुर्जे भी नहीं होते हैं, जिससे ये शांत और अधिक टिकाऊ होते हैं। अगला प्रश्न, क्या होता है जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डेटा को अनुरोध करता है जो कैश मेमोरी में मौजूद होता है? विकल्प ए है अनुरोध सीधे मुख्य मेमोरी में जाना चाहिए, विकल्प बी है डेटा एक धीमे सेकेंडरी स्टोरेज से प्राप्त किया जाता है, विकल्प सी है डेटा कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है जिसे हिट कहा जाता है, विकल्प डी है कैश मेमोरी रीसेट हो जाती है, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, डेटा कैश मेमोरी से सेंट्रल यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है जिसे हिट कहा जाता है। व्याख्या, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में मौजूद डेटा को अनुरोध करता है तो डेटा कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर हो जाता है जिसे हिट कहा जाता है। यदि डाटा नहीं मिलता है सीपीयू में तो उसे मिस कहते हैं, तब मिस कहता है। प्रश्न नंबर 3, एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर होता है? विकल्प ए है जेटाबाइट, विकल्प बी है गीगाबाइट, विकल्प सी है एक्साबाइट, विकल्प डी है टेराबाइट, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, टेराबाइट। 1024 बाइट बराबर 1 केबी किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1001 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1001 पेटाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है डेटा बनाए रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, विकल्प सही है। रोम अस्थायी रूप से फर्मवेयर निर्देशों को स्टोर करता है, विकल्प बी भी हमारा सही है। यस रैम डी रैम की तुलना में तेज है लेकिन अधिक महंगा है, ये भी सही है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है, तो कैश मेमोरी जो होती है रैम की तुलना में धीमी नहीं होती है, ये इससे फास्ट होती है और इससे महंगी भी होती है, विकल्प डी हमारा सही है। रोम अस्थायी रूप से फर्मवेयर निर्देशों को स्टोर करता है। यस रैम डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है, यह अधिक महंगा भी है। कैश मेमोरी हाई स्पीड है जो सीपीयू को गति देने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 5, एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव
के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। विकल्प ए है पेजिंग, विकल्प बी है स्पूलिंग, विकल्प सी है थ्रेसिंग, विकल्प डी है डिफ्रैगमेंटेशन, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए पेजिंग। व्याख्या। पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने के लिए हाई ड्राइव के एक हिस्से का वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी एक मैनेजमेंट तकनीक है जो अपर्याप्त रैम होने पर कंप्यूटर को मुख्य मेमोरी के रूप में हार्ड ड्राइव या एसएसडी जैसे सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक बेहतर बनाता है? विकल्प ए है तेज डेटा एक्सेस गति, विकल्प बी है बड़ी स्टोरेज क्षमता, विकल्प सी है लंबा जीवन काल, विकल्प डी है यांत्रिक विफलता का खतरा, और विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए तेज डेटा एक्सेस की गति। तेज विकल्प ए हमारा सही है। व्याख्या। एसएसडी में घूमने वाले पुर्जे नहीं होते हैं जो उन्हें एचडीडी की तुलना में बहुत तेज और अधिक टिकाऊ बनाता है। तेज डेटा एक्सेस गति एक प्रमुख विशेषता है जो एसएसडी को बेहतर बनाता है। आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का डेटा स्टोर कर सकता है। 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है? विकल्प ए है 1.40 MB, विकल्प बी है 1.44 GB, विकल्प सी है 1.40 GB, विकल्प डी है 1.44 MB। साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी 1.44 MB। आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आमतौर पर 1.44 MB की मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क एक पुराना स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का सबसे पुराना प्रकार है। 8 इंच जो है ये फ्लॉपी डिस्क का सबसे पुराना प्रकार है। एक 5.45 इंच का होता है, एक 3.5 इंच का होता है। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला आकार है 3.5 इंच, जिसका स्टोरेज 1.44 MB होता है। अगला प्रश्न, एसएसडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्रमिक डेटा एक्सेस के लिए एसएसडी एचडीडीएस की तुलना में धीमी होते हैं। विकल्प ए है। विकल्प दो है हमारा एसएसडी नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। विकल्प 3 है एसएसडी में कोई मूविंग घूमने वाले हिस्से नहीं होते हैं जो उन्हें एचडीडीएस की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है। विकल्प 4 है एसएसडी एचडीडीएस की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं। तो हमारा ये 2, 3 और 4 विकल्प सही है, लेकिन विकल्प ए हमारा गलत है। क्रमिक डेटा एक्सेस के लिए एसएसडी एचडीडी की तुलना में धीमी नहीं, ये एचडीडी की तुलना में तेज होती है, इसलिए विकल्प हमारा बी सही है। 2, 3 और 4 सही हैं। एसएसडी क्रमिक और रैंडम दोनों तरह के डेटा के लिए एचडीडीएस से तेज होते हैं क्योंकि उनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं और एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं। एसएसडी डेटा को स्टोर करने के लिए नॉन वोलेटाइल नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, जो एचडीडी में होते हैं मूविंग पार्ट होते हैं, जबकि मैकेनिकल पार्ट होते हैं। यह एसएसडी से अधिक टिकाऊ बनाता है। एसएसडी कम बिजली की खपत करते हैं क्योंकि उनमें
घूमने वाले डिस्क या मैकेनिकल आर्म्स नहीं होते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। प्रश्न नंबर 12, ईएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? विकल्प ए है इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, विकल्प बी है मेमोरी उपयोग की निगरानी करना, विकल्प सी है गणना और तार्किक संचालन करना, विकल्प डी है डेटा स्टोर करना, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, गणना और तार्किक संचालन करना। ईएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंकगणित गणना जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक संचालन जैसे एंड आर नॉट करता है। यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य इकाई है। अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? विकल्प ए है आउटपुट यूनिट, विकल्प बी है इनपुट यूनिट, विकल्प सी है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, विकल्प डी है कंट्रोल यूनिट, अब विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक अंकगणितीय और तार्किक संचालन माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्थित अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किए जाते हैं। पीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए है पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस, विकल्प बी है पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्ट, विकल्प सी है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, विकल्प डी है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। पीसीआई का अर्थ पेरिफेरल इंटरनेट कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। यह एक प्रकार का बस है जिसका उपयोग विभिन्न हार्डवेयर घटकों जैसे साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, एक मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? विकल्प है डिस्क सतह में डिस्पैक, विकल्प बी है सतह के ट्रैक्स प्रति इंच, विकल्प सी है ट्रैक्स के बीट प्रति इंच, विकल्प डी है डिस्क की गति, विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, डिस्क की गति। डिस्क की गति पर मैग्नेटिक टेप स्टोरेज क्षमता नहीं निर्भर करता है। एक मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी, डिस्क की गति है। स्टोरेज क्षमता डिस्क की सतहों की संख्या, ट्रैक्स प्रति इंच और बिट्स प्रति इंच जैसे कारकों पर निर्भर करता है, डिस्क की गति पर नहीं। प्रश्न नंबर 16 अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। एसएसडीएस एचडीडीएस की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करते हैं। अभिकथन है, कारण इसका है एसएसडीएस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं जबकि एचडीडीएस यांत्रिक भागों पर निर्भर करते हैं। तो अभिकथन हमारा सही है और कारण भी हमारा सही है, तो इसका सही विकल्प विकल्प डी, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं। कारण और अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण करता है। एसएसडीएस एचडीडीएस की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करते हैं क्योंकि एसएसडीएस में कोई यांत्रिक भाग नहीं होते हैं और वे फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडीएस घूमने वाले चुंबकीय प्लेटर और एक मूविंग रीड राइट हेड पर निर्भर करते हैं जो उन्हें धीमा बनाता है। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में डेटा स्टोर करता है? विकल्प ए है लो मेमोरी, विकल्प बी है सेकेंडरी मेमोरी, विकल्प सी है वर्चुअल मेमोरी, विकल्प डी है रैम, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वर्चुअल मेमोरी। जब सिस्टम की रैम का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है तब स्वैप फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
हार्ड ड्राइव पर एक स्वैप फाइल बनाता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। यह एक अस्थायी समाधान है जो सिस्टम को अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, लेकिन रैम जितना तेज नहीं है। आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक स्टोरेज माध्यम के रूप में आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, विकल्प बी है फ्लैश मेमोरी, विकल्प सी है यस रैम मेमोरी, विकल्प डी है डी रैम मेमोरी, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक कंप्यूटरों के फर्मवेयर के लिए प्राथमिक स्टोरेज माध्यम के रूप में आमतौर पर किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी फ्लैश मेमोरी। आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर जैसे बेसिक इनपुट आउट या यूईएफआई का स्टोर करने के लिए आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये जो रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी यह डेटा सुरक्षित रखता है। यह मेमोरी पठनीय, रीडेबल और पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल होती है, जिससे फर्मवेयर को अपडेट करना संभव हो पाता है। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, विकल्प बी है एक प्रकार का प्रोसेसर है, विकल्प सी है एक प्रकार का एप्लीकेशन है, विकल्प डी है तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल को पावर ले जाता है। तो ये विकल्प डी सही है, तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, विकल्प डी सही है। कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो विभिन्न कंप्यूटरों घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट डिवाइस के बीच डेटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल और पावर ट्रांसफर करता है। यह तारों का एक सेट है जो इन घटकों को जोड़ता है। बसें तीन प्रकार की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो क्रमिक पहुंच सेक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देता है? विकल्प ए है ट्रांजिस्टर मेमोरी, विकल्प बी है मैग्नेटिक डिस्क, विकल्प सी है मैग्नेटिक ड्रम, विकल्प डी है मैग्नेटिक टीप, विकल्प ई है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प डी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था क्रमिक सेक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति के लिए। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है जो क्रमिक पहुंच सेक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्रमिक रूप से पढ़ा और लिखा जाता है, जो भी सेट टेप के समान है। प्रश्न नंबर 21, कोर 2 डुओ किसको संदर्भित करता है? यह एक प्रकार की रैम है, एक प्रकार का ग्राफिक्स कार्ड है, विकल्प सी है एक हार्ड ड्राइव क्षमता है, विकल्प डी है एक डुअल कोर प्रोसेसर है और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही विकल्प विकल्प डी सही है, एक डुअल कोर प्रोसेसर है। कोर टू डुओ इंटेल द्वारा निर्मित एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें दो प्रोसेसिंग कोर होते हैं जो इसे कई कार्यों को अधिक कुशलता से संभालने की अनुमति देते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थापित होता है और कंप्यूटर की गति तथा मल्टीटास्किंग क्षमताओं को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर की मेमोरी द्वारा नहीं किया जाता है? विकल्प ए है निर्देश लाना, विकल्प बी है निर्देश की व्याख्या करना और विकल्प डी है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, विकल्प डी है डेटा प्रोसेसिंग करना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी डेटा प्रोसेसिंग करना। डेटा प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर मेमोरी द्वारा नहीं किया जाता है। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका सही विकल्प डी है, बी है निर्देशों की व्याख्या करना। सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर की सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं जैसे डेटा के अस्थायी रूप से स्टोर करना,
निर्देश प्राप्त करना, डेटा को प्रोसेस करना है। कौन सा नियम बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रोसेसिंग शक्ति हर 2 साल में दोगुनी हो जाएगी? विकल्प ए है मर्फी का नियम, विकल्प बी है मूर का नियम, विकल्प सी है चीप का नियम, विकल्प डी है नेल्सन का नियम। तो साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प बी मूर का नियम, मूर्स लॉ। उत्तर व्याख्या। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर को का बारीकी से अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रोसेसिंग शक्ति हर 2 साल में दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्य को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? विकल्प ए है रजिस्टर, विकल्प बी है कंट्रोलर और विकल्प सी है डेटा पाथ, विकल्प डी है कैश, विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प सी डेटा पाथ। डेटा पाथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिसमें गणना, तार्किक संचालन, डेटा ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर घटक शामिल होते हैं। इनमें एएलयू, रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर्स और बस जैसे घटक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 25, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? जो एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। विकल्प ए है सिंगल सेक्टर ड्राइव, विकल्प बी है सुपरसोनिक ड्राइव, विकल्प सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, विकल्प डी है सिलेक्शन सैंपल ड्राइव। तो साथियों इसका विकल्प एसएसडी का पूर्ण ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव, विकल्प सी सही है। एसएसडी का पूर्ण नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। एचडीडी की तुलना में एसएसडी अधिक तेज, अधिक टिकाऊ और ऊर्जा कुशल होते हैं क्योंकि उनमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, जबकि एचडीडी में ये घूमने वाला पार्ट होता है। कौन सी ड्राइव प्लेटर्स नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? विकल्प ए है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, विकल्प बी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, विकल्प सी है हार्ड डिस्क ड्राइव और विकल्प डी है स्टैटिक डिस्क ड्राइव। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प सी हार्ड डिस्क ड्राइव। एक हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लेटर्स नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला होती है जो एक स्पिंडल के चारों ओर थोड़ी दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। यह डिस्क गैर चुंबकीय एल्युमिनियम मिश्र धातु नॉन मैग्नेटिक एल्युमिनियम एलॉय से बनी होती है और चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? विकल्प ए है कंप्यूटर बंद होने पर भी रैम डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है, विकल्प बी है रैम मुख्य रूप से 2 प्रकार के एस रैम और डी रैम में वर्गीकृत किया गया है, विकल्प सी है रैम एक रीड राइट मेमोरी है, विकल्प डी है रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम के परिणाम को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। तो साथियों इसका गलत आंसर रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका ए सही नहीं है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम डेटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं रहता है, ये डिलीट हो जाता है, जबकि रोम में कंप्यूटर बंद होने पर अस्थायी रूप डाटा अस्थायी रहता है, स्टोर रहता है। रैम एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कि यह केवल थोड़े समय के लिए डेटा स्टोर करती है और कंप्यूटर बंद होने पर सारा डेटा खो देती है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है, इसलिए कंप्यूटर को बंद करने से पहले डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया जाना चाहिए। यह केवल वर्तमान में चल रहे कार्यों को डेटा रखती है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? विकल्प ए है हार्ड डिस्क, विकल्प बी
बी है रीड ओनली मेमोरी, विकल्प डी सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, विकल्प डी है कैश। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प डी कैश। हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम, रैम और कैश मेमोरी में कैश मेमोरी सबसे तेज और सबसे महंगी है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी का लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। विकल्प है ए है पी रोम, विकल्प बी है एस रैम, विकल्प सी है डी रैम, विकल्प डी है डी रैम। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प सी डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह डी रैम से तेज है और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है को डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और यह एस रैम से धीमी है लेकिन अधिक डेटा स्टोर कर सकती है एस रैम के कंपेयर में। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की विशेषताएं हैं। विकल्प ए है यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, विकल्प बी है यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज है, विकल्प सी है ये कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी की विशेषताएं हैं। तो ये कंप्यूटर प्राइमरी के काम नहीं, ये भी विशेषताएं हैं, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है ये भी है, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। तो विकल्प डी हमारा सही है, ए बी सी सही होंगे। मेमोरी केवल उसी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिस पर कंप्यूटर संचालन में काम कर रहा है। इसकी क्षमता सीमित होती है और बिजली बंद होने पर भी डेटा स्वचालित रूप से डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टरों से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यह आमतौर पर वोलाटाइल होती है, यह कंप्यूटर वर्किंग मेमोरी है, यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज काम करती है, यह कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता है। ये कंप्यूटर जो है ये मुख्य मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता है। साथियों आज का हमारा क्लास कंप्यूटर हार्डवेयर पीवाईक्यू सेशन यही समाप्त होता है। इन सभी प्रश्नों को बार बार रिवीजन कर जरूर कीजिएगा क्योंकि यूपी SSSC अक्सर अपने सवाल रिपीट करता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और TWR पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद। सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं।